आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 39वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हमने सांख्य योग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि सांख्य योग और कुछ नहीं बल्कि भक्ति योग है और उसका अर्थ होता है शरीर और आत्मा के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना, यानी कि उसका वैश्लेषिक अध्ययन। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः श्री भगवानुवाच नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कर्म का जो सर्वोच्च दिव्य गुण है वो है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में काम करना। ऐसा जो काम है वो लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आता है उसमें, और कभी भी इसके आरंभ का विनाश नहीं होता। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य पूरा करना होता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा होकर भी स्थायी ही प्रभाव देता है। इसलिए अगर ऐसा काम करने वाले को कोई हानि नहीं होता है, चाहे वो अधूरा ही क्यों ना हो। इसलिए अगर कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हो तो उसका स्थायी फल होगा और अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, लेकिन भौतिक स्तर पर 100% सफलता प्राप्त होनी चाहिए, वरना लाभ नहीं मिलेगा। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें 100% फल मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोथ पत्ते ततो यदि यत्र क्व वा भद्र मभूदमुष्य किम कुवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर कर्म पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इसमें उसका क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य और उनके जो फल हैं वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी कार्य मनुष्य के शरीर के साथ विनष्ट नहीं होता, लेकिन पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार या फिर धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे वो भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त करेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। जिसके पश्चात व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनान्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं से विभक्त रहती है। ये दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेगा, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृता हय। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा हो तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पहले किए गए शुभ या अशुभ कर्मों के फल भी उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं करना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत के लिए की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस तरह वृक्ष की जड़ें सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंचा देती है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य हर प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। अगर मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, लेकिन कृष्ण भावनाव्रत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन से ही ठीक हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनाव्रत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। इसलिए कृष्ण भावनाव्रत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना है और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना है। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोपि ध्यायन्स्तवस्तस्य यशास्त्री संध्यम वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन के 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर होती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।